जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। बहुत ऐसे लोग दोस्तों हमने भी देखे हैं और आपने भी देखे होंगे जिनके दिमाग में एक बिजनेस माइंडसेट चलता रहता है। उनको बिजनेस करना है, बहुत तरह के उनके पास में आइडियाज़ होते हैं कि हमें अगर थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो मैं बहुत बढ़िया बिजनेस कर पाऊंगा। और आपने सुना होगा पैसे को पैसा खींचता है। जो पैसा होता है एक बिजनेस की ब्लड की तरह काम करता है। तो अगर आपने भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है या बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार आपको लोन के माध्यम से काफी तरह के बेनिफिट, काफी तरह की स्कीम्स हैं वो प्रदान करती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको सरकार के द्वारा किसी नए बिजनेस को कौन कौन से लोन दिए जाते हैं। दोस्तों लोन मिलना या नहीं मिलना आप हमारे को कमेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन टोटली डिपेंड करता है उस बैंकर के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर। तो आपको अपनी प्रोफाइल इतनी बढ़िया स्ट्रॉन्ग बनानी है। प्रोजेक्शंस होती हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, आपकी बैंक के साथ लाइजनिंग क्या है, आपका सिबिल स्कोर क्या है, इन सभी को इकट्ठा कर करके जो डिसाइड किया जाता है कि आपको लोन देना है नहीं देना है। लेकिन फिर भी आपको इन स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देर ना करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा न्यू बिजनेसमैन को जो दी जाने वाली लोन की सुविधाएं हैं, कौन कौन सी लोन की स्कीम्स हैं, जान लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जो हमारी भारत सरकार है वो लोन देती है या नहीं देती है, देती है तो कौन कौन सी स्कीम्स एक न्यू बिजनेसमैन के लिए, कई बार ये एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन कौन से लोन आपको मिल सकते हैं मैं फिर आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आपका सिबिल का स्कोर है, आपकी प्रोफाइल है, आपके बाकी के डॉक्यूमेंट है, आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद में जो आपका बैंक होगा और इसके अलावा अगर कोई और डिपार्टमेंट का भी रोल आता है वो अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तभी आपको लोन मिलने वाला है, अदरवाइज लोन नहीं मिलेगा। आप हमें ऐसे मत कहिएगा कि सर आपने ये स्कीम्स तो बता दी लेकिन हमें लोन नहीं मिलता है। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर। जैसे हमने बात की थी, जो फाइनेंस होता है, पैसा होता है, रोकड़ा होता है दोस्तों, वो ब्लड होता है वो बिजनेस का। जैसे किसी इंसान के अंदर खून होता है, उसके बिना वो नहीं चल पाता है, तो यहाँ पर फाइनेंस होता है बिजनेस का, वो एक तरह से ब्लड होता है। या आपकी खुद की ओन कैपिटल हो या आपने लोन पर लेकर के उसको पैसा में लगाया है। लोन भी दो तरह से ले सकते हैं दोस्तों, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ आपने वहाँ पे गिरवी रखी है, लोन नहीं भरोगे तो ये पैसा आपका जब्त कर लिया जाएगा। अनसिक्योर्ड के अंदर आपको वैसे ही आपका जो साख है आपका उसके हिसाब से आप लोन दे दिया जाता है आपको। तो आपको देखना है अब क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लोन के लिए लगते हैं और किस किस तरह के लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देने की कोशिश करती है। सबसे पहले पैन कार्ड आपका बहुत ही ज़रूरी है, आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी है, ये आपकी KYC कहलाती है। इसके अलावा अगर आप फर्म के अंदर रजिस्टर हैं तो फर्म में आपको MSME यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए। कई बार GST रजिस्ट्रेशन भी मांग लेते हैं। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या जिसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बोलते हैं, एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड जो आपके फाइनेंशियल्स होते हैं। एक CMA होता है, क्रेडिट मॉनिटरिंग एनालिसिस, CMA डेटा होता है। इसके अलावा बैंक वाले आपको बहुत बार चेकलिस्ट देंगे। इस चेकलिस्ट के हिसाब से जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं वो हमें पूरे करके देने पड़ेंगे, अदरवाइज वो लोन देने से मना कर सकते हैं। सबसे पहला लोन दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर नॉन कोलेटरल लोन है, मतलब यहाँ पर किसी भी चीज़ को आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। बिना गिरवी रखे ही गवर्नमेंट आपको यहाँ पे 20 लाख रुपए तक का लोन दे देती है। पहले ये 10 लाख रुपए था, इस बजट के अंदर इन्होंने बढ़ा करके इसको 20 लाख रुपए कर दिया है। 3 कैटेगरी के अंदर मुद्रा लोन को बांटा गया है। अब ये कैटेगरी 4 हो चुकी है। सबसे पहले है शिशु लोन, छोटा बच्चा होता है उसका 50,000 रुपए तक का लोन शिशु लोन बोलते हैं। ये कई बैंक वाले तो ऑनलाइन ही आपको घर बैठे बैठे दे देते हैं। इसके बाद में है दोस्तों किशोर, 5 लाख रुपए तक का लोन अगर आपने लेना है। इसके बाद में आता है तरुण जो कि 10 लाख रुपए है, और इस बजट में इसको 20 लाख रुपए किया था तो यहाँ पे तरुण प्लस कर दिया है। आप ये देख सकते हैं 20 लाख रुपए तक किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी आपको नहीं देनी है। अगर बैंक को लगता है कि हाँ जी आप जेन्युइन बिजनेसमैन हो तो आपको ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दे दिया जाएगा। स्मॉल न्यू बिजनेस अगर आपका है या आप पहले से कोई बिजनेस चला रहे हैं, रिटर्न जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों 9-10% के अप्रोक्सीमेटली होता है। बाकी डिपेंड करता है, मैंने बताया सिबिल वगैरह बहुत सारे फैक्टर पर। कोई भी सिक्योरिटी आपको नहीं देनी है। यहाँ पे दोस्तों जन समर्थ करके एक पोर्टल है, मुद्रा.org एक पोर्टल है, या आप बैंक में जाकर के ऑफलाइन भी इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं।
इसके बाद में दूसरा जो हमारा दोस्तों प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सरकार कहती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, हमसे रोजगार मत मांगो, आप लोगों को रोजगार दो। तो इस स्कीम के अंदर आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। यहाँ पे सब्सिडी 15% से लेकर के 35% तक, जैसे कि SC ST कैटेगरी हो गया, रूरल हो गया, महिला हो गई, इन तरह की कैटेगरी अलग अलग बनाई है। अगर आप एक नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको 10 लाख रुपए तक तो कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं देनी है। KVIC का पोर्टल है जो कि स्पेशली इनके लिए बना है, PMEGP के लिए, या जन समर्थ का पोर्टल है, वो भी आपको रीडायरेक्ट कर देगा KVIC के अंदर। जब आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, DPR सबमिट कर देंगे तो बैंक और डिपार्टमेंट वाले इसको सैंक्शन करेंगे, आप अपलोड करेंगे तो आपका जो जिला उद्योग केंद्र या KVIC होता है ये आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, फिर आपके बैंक में कर देगा इसको सबमिट। अब बैंक वाले देखेंगे कि इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर बैंक वालों को लगा तो आपको यहाँ पे लोन दे दिया जाएगा। इसके बाद में तीसरा लोन है दोस्तों PSB लोन इन 59 मिनट्स। ये काफ़ी प्रचलित तो नहीं हुई ज़्यादा, ये स्कीम्स जो है पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन फिर भी नए हो या एग्जिस्टिंग हो आपके, यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाने वाला है। यहाँ पे लेकिन दोस्तों GST की रिटर्न्स, ITR वगैरह मैंडेटरी होती है। क्यों मैंडेटरी होती है? क्योंकि वो आपसे आपका यूजर ID और पासवर्ड ले लेंगे। आपको कोई भी ITR की कॉपी इनको नहीं देनी है, अपने आप सारा का सारा डेटा ये फैच कर लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% से चालू हो जाता है, बाकी डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। इसकी वेबसाइट है दोस्तों PSBonline59minutes.com। यहाँ पर जाएंगे, अपना आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और यूजर ID पासवर्ड वगैरह जो जो चीज़ें मांगेंगे अप्लाई कर देंगे, तो हो सकता है यहाँ पर भी आपको लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद में दोस्तों CGT MSE क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। यहाँ पे आपको छोटे उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का लोन दे दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों कोलेटरल फ्री है। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर भी किसी तरह का कोई गिरवी आपको नहीं रखना है, आपको बैंक में जाना पड़ेगा और वहां पे जाने के बाद आपको प्रॉपर चेकलिस्ट आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो दे देंगे। दोस्तों आपकी गारंटी तो दी जाएगी, लेकिन सरकार कहती है हम इसकी गारंटी दे रहे हैं। उस बैंक वाले को तो अपना लोन सेव करना है, गारंटी चाहिए, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम इस व्यक्ति की गारंटी दे देंगे और उसके एवज में थोड़ा सा चार्ज आपके वहाँ से काट लिया जाता है, 1-2% या जितना भी होता है। तो CGT MSE के माध्यम से भी आप अपना लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है मेक इन इंडिया, इंडिया के अंदर बनाओ और इंडिया के अंदर ही बेचो। तो गवर्नमेंट इसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। SIDBI एक बैंक है दोस्तों, ये इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर MSME, इस तरह का एक प्रोजेक्ट है। ये स्पेशली मैन्युफैक्चर सेक्टर के लिए है, क्योंकि आपको पता होगा चाइना के अंदर से सारा माल हमारा लगभग आता है, और अगर आप इंडिया के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यहाँ का प्रोडक्शन GDP के अंदर अपना देते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए से लेकर के 25 करोड़ रुपए तक का लोन SIDBI की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। मशीन वगैरह लेनी है तो टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, हर तरह का लोन आपको मेकिंग इंडिया के माध्यम से मिल जाएगा। दोस्तों हर एक टॉपिक के ऊपर अगर हम डिटेल में चले जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो जाएगा, टाइमली लेंथ हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको इन सभी स्कीम्स में लोन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे की जरूरत फिर भी है दोस्तों, तो आपको प्राइवेट बैंक, फॉर एग्जांपल AU बैंक में जाते हैं, ICICI HDFC में जाते हैं, बहुत तरह के दोस्तों ये स्मॉल फाइनेंस है या लोन की कंपनियां हैं, इनके लैंडर हैं, इनके पास जाएंगे। लेकिन मैं फिर बता दूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे ज़्यादा लगता है और कई बार यहाँ पे आपको अच्छी सर्विसेज नहीं मिल पाती है, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि लैंडिंग कार्ड हो गया, फ्लेक्सी लोन हो गया, इन तरह के जो भी दोस्तों आपके मार्केट में आजकल चल रहे हैं। किसी भी तरह से हम यहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई 2 रुपए का कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है तो आप भी अपने बिजनेस के अंदर पूरी जोर लगा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। किसी टॉपिक पर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो बिजनेस करने वाले हैं या बिजनेस कर रहे हैं और उनको ज़रूरत है पैसे की, रुपए की, तो वो कहाँ से लोन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।